हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में स्पेस को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें 3 हम मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे। फिर देखेंगे कि इस सप्ताह आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, और लास्ट में आपके एक क्वेश्चन का एंजल जी आंसर देंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, एंजल कहें, गॉड कहें, इष्ट देव कहें, इंशाअल्लाह कहें, कुछ भी कहें, नाम अलग चीज़ एक। तो चलिए देखते हैं, मोनोलॉजी के कार्ड लेते हैं और देख लेते हैं ये सप्ताह आपका के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस लेकर आ रहा है। तो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि अपने आप को मेडिटेट कीजिए, यानी कि मेडिटेशन कीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। सोचिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, अपने अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिव सोचेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इस ये समय जो है आपका नेगेटिविटी को रिलीज करने का है, पॉजिटिविटी लाने का है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जहाँ भी आपने ये सोच लिया कि आप कंफर्ट जोन में हैं, आप सेफ हैं, उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैठे बिठाए ये सोचते रहेंगे कि आपके सारे काम बन जाएंगे, तो आपको ये बैठे बिठाए कुछ नहीं होने वाला है। आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे, उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, पॉजिटिव बनना पड़ेगा और जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। है अपने सपनों को साकार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एक उड़ान भरने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जहाँ भी हैं आप उससे आगे बढ़िए, स्टेप बढ़ाइए, कदम बढ़ाइए, तभी आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपके सपनों को एक नया आप उड़ान भर पाएंगे, यानी कि आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे। तो देख लेते हैं ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। जेमिनाई पर्सन के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो इसका बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। या तो आपने अपने पार्टनर का दिल तोड़ा है या उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं, हार्टेड रहे हैं, तो आपको मतलब नेगेटिविटी आप महसूस कर रहे हैं। तो रिलैक्स कीजिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। धीरे धीरे करके ये समय आपका टल जाएगा और हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो जो भी परेशानी, दुख, तकलीफ़ें रही हैं वो ख़त्म होंगी। और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की अगर आप मदद लेंगे जो इस रिश्ते में नॉन हैं, दोनों के बारे में जानते हैं, उनकी मदद लेते हुए अगर आप नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिना जंप लगाए, बिना नादानी बचपना की सोच विचार करके अगर आगे बढ़ते हैं, एक कदम लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जो आप ये रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा था, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, तो वो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से पेश आइए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। और अगर आप हो सके तो कुछ केसेस में हो सकता है कि पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ केसेस में
पैसे की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, वो सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं, कुछ ऐसा बिजनेस या जॉब या कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जहां आप दुखी और परेशान हैं, तो उसी वजह से रिश्ते में भी कहीं ना कहीं दरार आई है। तो अगर पेशेंटली एक दूसरे के साथ पेश आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जो सिचुएशन है दोनों इक्वल मानेंगे एक दूसरे को, तो और उसमें से भी कुछ दान दक्षिणा करेंगे जो आपके पास है, तो धीरे धीरे करके बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और गरीबों को दान देंगे, दक्षिणा देंगे, तो उनकी दुआ फलेगी फूलेगी, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी और आप स्टेबल होंगे। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। और अगर क्योंकि दोनों तरफ से प्यार और प्रेम अभी भी है, आप में से कोई आप या आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि वो आपके सोलमेट हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे आत्मिक हो सकता है। जन्म जन्मांतर का आगे शादी विवाह करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। और अगर आप आप अदर कास्ट से हैं, रिलीजन नहीं है, तो हो सकता है कि इसमें आपको माता पिता की या बड़े बुजुर्ग की या घर में किसी की वजह से सहमति ना मिल पा रही हो, तो आपको, अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, तो उसे छोड़कर भी आप नए रिश्ते की तरफ, अगर आपकी लाइफ में दूसरा पर्सन है, तो वहाँ भी आप रुझान कर सकते हैं। तो क्योंकि वहाँ आपकी दाल गलनी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की बात माननी कई बार ज़रूरी होती है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन है 3 बार अपने अंदर दोहराइए, अपने मन से दोहराइए। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, अपनी आंखें खोलिए और जो भी आपका क्वेश्चन है वो उसका आंसर यूनिवर्स जी आपको दे रहे हैं, यानी कि एंजल जी आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। और वो है द सिचुएशन विल इम्प्रूविंग हेल्थ, अबंडेंस, वेट। तो यूनिवर्स यानी कि एंजल जी आपको आंसर दे रहे हैं आपके क्वेश्चन का। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो आपकी सिचुएशन अभी फ़िलहाल चली हुई है उसमें धीरे धीरे करके सुधार होगा, उसमें आगे आगे आप बढ़ पाएंगे। आप मतलब उससे बेटर बेस्ट आप फील करेंगे। ये नहीं कि एकदम सिचुएशन बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाएगी, लेकिन उसमें सुधार आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। अगर आप वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, आपकी उसमें सुधार होगा। आपके धीरे धीरे करके बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस आ सकता है। किसी के लिए प्रॉस्पेरिटी, पैसा आ सकता है, किसी के लिए लव लाइफ में खुशी मिल सकती है, किसी के लिए किसी काम में खुशी मिल सकती है, जॉब बिजनेस एडवेंचर में मिल सकती है, यानी कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। अब प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम और फेम, कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आएगा जिसको आप वेट और इंतज़ार कर रहे थे। तो सही समय का वेट और इंतज़ार कीजिए, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ठीक होंगी। और जो आप दिल और दिमाग से जो बीमार थे, यानी कि जो आप अपनी हेल्थ ख़राब कर चुके थे सोच सोच कर, तो धीरे धीरे करके आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा, क्योंकि खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगा और आपका जो इंतज़ार ख़त्म होगा, आगे बढ़ेंगे, इम्प्रूव होगा। तो जाहिर सी बात है, तो हेल्थ में तो सुधार होना ही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।